नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार की राजधानी पटना इन दिनों एक अहम छात्र आंदोलन का केंद्र बन गया है। बता दें कि यह आंदोलन राज्य में डोमिसाइल नीति यानी कि स्थानीय निवास नीति को लागू कराने की मांग को लेकर शुरू हुआ है। वही हजारों की संख्या में छात्र बुधवार को सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, मानो कि अपनी गुहार लगाने लगे। यह प्रदर्शन बता दें कि पटना कॉलेज से शुरू होकर इनकम टैक्स चौराहा तक जाने की योजना के तहत निकाला गया, जिसे महान छात्र आंदोलन का नाम भी दिया गया है। डोमिसाइल नीति का सीधा अर्थ है कि किसी राज्य में सरकारी नौकरियां, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले और संसाधनों के इस्तेमाल पर प्राथमिकता स्थानीय निवासियों को दी जाए। बता दें कि यह नीति पहले से ही कई राज्यों में लागू है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा और झारखंड। बता दें कि अब बिहार के छात्र भी यह मांग कर रहे हैं कि राज्य में इसी तरह की नीति लागू की जाए ताकि राज्य के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिल सके। वही बता दें कि इस आंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कुमार कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हजारों छात्रों ने पटना कॉलेज से मार्च शुरू किया। बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्रों के हाथों में बैनर और पोस्टर थे, जिन पर लिखा था, बिहार के युवाओं को नौकरी में पहला हक चाहिए, डोमिसाइल नीति लागू करो, बिहार के संसाधन बिहार के लिए। प्रदर्शनकारी गांधी चौक, मुसल्लापुर हाट, भिकना पहाड़ी, नया टोला, मछुआ टोली, हथुआ मार्केट, गांधी मैदान, जेपी गोलंबर, डाक बंगला होते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के इरादे से निकल पड़े। आंदोलन में सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि बता दें कि कई अन्य जिलों के छात्र भी पहुंचे, जिसे यह राज्यव्यापी आंदोलन का रूप लेने लगा है। वही छात्रों का कहना है कि बिहार में बेरोजगारी की दर पहले से बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ गया है और बाहर के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में बिहार की नौकरियों पर दावा ठोक रहे हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को पीछे हटना पड़ रहा है। यही वजह है कि वे चाहते हैं कि राज्य की नौकरियों पर पहला हक बिहार के निवासियों का हो। प्रदर्शन को देखते हुए पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पटना पुलिस की भारी तैनाती की गई है और ट्रैफिक भी बाधित हुआ है। पुलिस की ओर से बता दें कि छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अपील भी की गई है। हालांकि बता दें कि अभी तक आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने आकर इस नीति पर स्पष्ट रुख नहीं रखते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यह आंदोलन इसलिए भी खास है क्योंकि यह केवल एक भर्ती या परीक्षा से जुड़ा नहीं है, बल्कि बता दें कि यह राज्य की नीति निर्धारण से जुड़ा मामला है। यह आंदोलन यह सवाल उठाता है कि क्या बिहार के युवाओं को उनके ही राज्य में नौकरी पाने के लिए बाहरी प्रतियोगिता का सामना करना चाहिए, जबकि अन्य राज्य अपने स्थानीय उम्मीदवारों को वरीयता देते हैं। छात्रों का यह भी कहना है कि यदि दूसरे राज्य अपने युवाओं को आरक्षण और प्राथमिकता दे सकते हैं, तो बिहार को यह क्यों नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह तर्क भी साझा किया कि बिहार के युवा बाहर जाने पर वहां की डोमिसाइल नीति के कारण कई बार बाहर कर दिए जाते हैं, तो फिर बिहार को भी अपने युवाओं के लिए नीति बनानी चाहिए। बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर उठी यह छात्र आवाज अब सिर्फ बता दें कि एक आंदोलन नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का केंद्र भी बन चुका है। यदि सरकार छात्रों की बात पर विचार नहीं करती, तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। छात्रों की मांगे स्पष्ट और तार्किक है और वे यह चाहते हैं कि राज्य के संसाधनों पर पहला अधिकार बिहार के युवाओं का हो। आने वाले दिनों में यह देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, उनके हित में क्या फैसला लेती है, क्या डोमिसाइल नीति लागू करती है, या छात्रों का यह मांग भी धरा का धरा रह जाएगा। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।